गिरफ्तार किया है। अनंतनाग के कांजीगुट का निवासी है दानिश। उमर उन नबी के साथ मिलकर हमले की योजना बनाई थी और आज पटियाला हाउस कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट का एक और आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। श्रीनगर से जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को अरेस्ट कर लिया गया है। एनआईए ने आतंकी सहयोगियों को श्रीनगर से गिरफ्तार किया है और आपको ये बता दें कि ये कार्रवाई लगातार जारी है, ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां पर व्हाइट कॉलर के खिलाफ यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस ऑपरेशन में कार्रवाई लगातार की जा रही है। तो जसीर बिलाल वानी को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उमर ने जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया था और उसमें जो i20 कार का इस्तेमाल किया गया था, उसके जो असल मालिक है उसको भी गिरफ्तार किया गया। अब एक और सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। अनंतनाग के कांजीगुंड का निवासी है दानिश, जिसे गिरफ्तार किया गया है और उमर के साथ मिलकर हमले की इसने योजना बनाई थी। इसके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। न सिर्फ इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, बल्कि इससे कड़ी से जुड़े हर एक दोषी के खिलाफ ये कार्रवाई जारी है। हमने बीते दिन सुना भी कि फरीदाबाद में जब अमित शाह पहुंचे थे, यहां पर उन्होंने मृतक को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा भी कि जो भी दोषी है उसे पाताल से भी ढूंढ कर लाएंगे और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है और हम देख भी रहे हैं 3500 से ज्यादा जगहों पर हमने देखा कि किस तरीके से अभी तक ये कार्रवाई हुई है। सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और ये कार्रवाई आगे भी यूं ही जारी रहेगी। 11वां दिन था कल जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया और दिन ब दिन हर दिन ये कार्रवाई लगातार जारी है। अलग अलग जगहों पर जहां पर भी जांच एजेंसियों को डाउट है वहां पर कार्रवाई की जा रही है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है और लोगों को डिटेन किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, पूछताछ लगातार जारी है। एक और आरोपी जसीर बिलाल वानी, जिसे श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट में आज उसकी पेशी है। देखने वाली बात होगी कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है, क्योंकि हमने बीते दिन देखा जब पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी थी तो उस आरोपी को 10 दिन के एनआईए के रिमांड पर भेजा गया है। एनआईए की टीम उस आरोपी से पूछताछ करेगी, तमाम पहलुओं को सुलझाने की कोशिश करेगी। जो भी सवाल है एनआईए के वो उस आरोपी से पूछेगी और हो सकता है कि इस पूछताछ में कुछ बड़ी जानकारी हाथ लगे और यही वजह है कि 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। एनआईए ने जिस आरोपी को गिरफ्तारी के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, उसे इस साजिश में आतंकी उमर का करीबी सहयोगी बताया जा रहा है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने पहली आधिकारिक गिरफ्तारी के बाद सोमवार को अहम कार्रवाई की। आरोपी आमिर रशीद अली को दिल्ली के पटियाला हाउस की एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे। आरएएफ और दिल्ली पुलिस के जवान पूरी तरह मुस्तैद दिखे। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया, ताकि धमाके की पूरी प्लानिंग की तह तक जाकर जांच की जा सके। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले के मुख्य आरोपी उमर को कार देने वाले आमिर रशीद, जिसको एनआईए ने गिरफ्तार किया था, तो स्पेशल एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस में यहां पर पेश किया गया और कोर्ट ने उसको एनआईए के लिए की कस्टडी में 10 दिन के लिए दे दिया है। और सीधे तौर पर जब यहां पर उसको यहां पर लाया गया तो बड़ी तादाद में इस पूरे इलाके में सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया था, सुरक्षा व्यवस्था टाइट की गई थी। आमिर की गिरफ्तारी इसलिए काफी अहम और महत्वपूर्ण है क्योंकि आमिर ही वो शख्स था जिसके नाम पर i20 कार रजिस्टर्ड थी। और अगर इस पूरी कड़ी को देखें तो जो लास्ट कड़ी थी i20 कार की, जिससे फिदायीन हमला किया गया था 10 नवंबर को, जिस i20 कार से फिदायीन हमला किया गया, वो कार सबसे पहले सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी, उसके बाद देवेंद्र, और देवेंद्र के बाद वो कार आमिर रशीद के नाम पर रजिस्टर्ड थी।
आमिर को 11 नवंबर को ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन उसके बाद उसको छोड़ दिया गया था। लेकिन अब फॉरेंसिक जो एविडेंस मिले उनके आधार पर आमिर को गिरफ्तार बाकायदा तौर पर कर लिया गया। एनआईए की जांच में ये बात सामने आई है कि आमिर सुसाइड ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर मोहम्मद के साथ साजिश में शामिल था। सबसे अहम पहलू ये है कि धमाके में जिस कार का इस्तेमाल किया गया वो आमिर रशीद के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। जांच अधिकारी इसे एक बड़ा लिंक मान रहे हैं और ये मानना है कि आमिर ने सिर्फ सहयोग नहीं किया बल्कि ब्लास्ट की प्लानिंग में सक्रिय भूमिका निभाई। एनआईए ने इस हमले को दिल्ली का पहला सुसाइड अटैक बताया है। आतंकी उमर मोहम्मद ने घटना वाले दिन खुद को उड़ा लिया था और अब उसके सहयोगी आमिर की गिरफ्तारी को एनआईए की तफ्तीश में सबसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। दिल्ली और नौगाम धमाकों के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और ये गिरफ्तारी उसी गहन जांच का हिस्सा है जिसका मकसद हर साजिशकर्ता तक पहुंचना है। ये जो प्रोसीडिंग थी ये ऑन कैमरा थी, इन कैमरा थी, यानी कि आप समझ लीजिए कि जो केस से जुड़े हुए लोग हैं यानी एजेंसी के लोग, पुलिस अधिकारी, वकील और आमिर के वकील, ये तमाम जो लोग केस से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं को कोर्ट रूम में रहने की इजाजत थी। कोर्ट ने एजेंसी के जरिए से तमाम रखे गए सबूतों और तमाम जो एविडेंस हैं उनको देखा और उन तमाम एविडेंस को एनआईए ने कोर्ट के सामने पेश किया और कोर्ट में जब इन एविडेंस को पेश किया गया उसके बाद कोर्ट ने आमिर रशीद को एनआईए की कस्टडी में 10 दिनों के लिए भेज दिया है। अब आमिर से इन तमाम सवालों के जवाब लिए जाएंगे कि वो कैसे इस पूरी षड्यंत्र में कैसे शामिल था, जिस तरीके से उसने कार उमर को मुहैया कराई, खरीद कर दी, वो दिल्ली आया, उसने ये i20 कार खरीदी और वो क्या कुछ करने वाला था, जो जिस तरीके से तमाम बातें एनआईए ने बताई कि 32 कारों का इस्तेमाल करके धमाके किए जाने थे, उसमें उसकी क्या भूमिका थी और वो किस तरीके से इस तमाम पूरे नेक्सस से लिंक था और कौन कौन दूसरे लोग हैं, उन तमाम सवालों के जवाब अब आमिर से लिए जाएंगे। इसी जांच के दौरान फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ी एक और संदिग्ध शख्सियत डॉक्टर शाहीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में ये पता चला है कि डॉक्टर शाहीन 3 बार पाकिस्तान और कुल 6 बार विदेश यात्रा कर चुकी हैं। 2013 में उन्होंने थाईलैंड की यात्रा की जो अब सुरक्षा एजेंसियों के स्कैनर पर है। उधर फरीदाबाद में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की 32वीं बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। बैठक की शुरुआत में दिल्ली और जम्मू कश्मीर धमाकों में मारे गए नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस बैठक में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में कहा कि हम आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रहे हैं और हर आतंकी साजिश का जवाब कड़ी कार्रवाई से दिया जाएगा। तो एक तरफ दिल्ली ब्लास्ट की साजिश में शामिल आमिर रशीद की गिरफ्तारी एनआईए के लिए अहम सफलता है और दूसरी तरफ नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक में उत्तर भारत की सुरक्षा रणनीति को और मजबूत करने पर बल दिया गया। जांच एजेंसियों को भी उम्मीद है कि रिमांड के दौरान कई और अहम खुलासे होंगे जो इस पूरी साजिश की बाकी कड़ियों को भी सामने लाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आगे बढ़ते हैं। डीजीपी नलिन प्रभात सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने त्राल में फोटोग्राफर जावेद मंसूर के परिवार वालों से मुलाकात की है और परिवार के प्रति उन्होंने संवेदना जताई है। आपको जानकारी दे दें कि क्राइम ब्रांच के फोटोग्राफर जावेद मंसूर की मौत नौगाम विस्फोट में हो गई है, जिसे डीजीपी ने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और पीड़ित परिवार वालों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया है। हमें जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जो नायाब जवान था वो हमने उस हादसे में खोया है, तो इस
के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को, पूरे जम्मू कश्मीर पुलिस और पुलिस परिवार की तरफ से हमें बड़ी अफसोसगी है और हम ताजियत का इजहार करने आज इनके घर पे आए। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने कुलगाम जिले का दौरा किया है और शहीद पुलिसकर्मी अरशीद अहमद शाह के परिवार वालों से मिलकर संवेदना जताई है। अरशीद अहमद शाह श्रीनगर के नौगाम में हुए विस्फोट में शहीद हुए थे। डीजीपी ने परिवार के सदस्यों को पुलिस विभाग की ओर से पूरा सहायता देने का आश्वासन दिया है।